हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल KGN ऑटो रिपेयर सेंटर। सो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी देख ही लिया कि क्लच प्लेट बिल्कुल ही टूट गया है, तो आप इसके जगह पे नया क्लच प्लेट को कैसे लगा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस यही होने वाली है, तो बने रहे आप हमारे वीडियो में अंत तक। और दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो प्लीज़ आप वीडियो को ना अंत तक ज़रूर देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए और कट भी मत कीजिए। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको चक्के में ओट लगाकर गाड़ी को कुछ इस तरीके से उठा लेना है ऊपर। उसके बाद सबसे पहले आपको चक्के को खोल के बाहर निकालना है। और दोस्तों, जब गाड़ी नीचे रहता है ना, तभी आप चक्का के नट को ढीला कर लीजिएगा, ताकि ऊपर उठाने के बाद ईजिली नट खुल सके। चक्का को खोल के बाहर निकालने के बाद फिर आपको सॉकर के नट को खोलना है। और सॉकर के नट ना 19 नंबर के रिंच से खुलेगा। और रिंच के नंबर ना मैं डिस्प्ले पर भी शो कर दे रहा हूँ। जो भाई साउथ इंडिया से देख रहे हैं ना, उनको हिंदी समझ में नहीं आती है। एक दिन कमेंट करके बोल रहे थे कि आप जो भी रिंच बता रहे हो ना, मेरे को समझ में नहीं आ रही है, तो आप डिस्प्ले पर अगर शो कर दीजिएगा तो हम समझ जाएंगे। उसके बाद ये फ्लेंचा को भी बाहर निकाल लेना है। उसके बाद फिर क्लच केबल को खोल के बाहर निकाल देंगे। क्लच केबल को मेरे पास ये रिंच है तो हम इससे खोल लेते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, ये 14 नंबर के रिंच से इजीली खुल जाएगा, तो आप 14 नंबर के रिंच से भी खोल सकते हैं। और ये नट को ना इसी में टाइट कर दीजिएगा, नहीं तो कहीं बाद में अगर भुला गया तो फिर दिक्कतें हो जाएगी। उसके बाद आपको 19 नंबर के रिंच या गोटी हैंडल से ये वाला नट को खोलने का है। और ये नट उसी का है जिस पे इंजन रुका हुआ रहता है। इसको खोलने के बाद फिर 19 नंबर की ही रिंच से ये वाला नट को भी खोलने का है। तो ये वाला नट को खोलने के बाद फिर आपको यहाँ पे आ जाना है, फिर ये वाला नट को भी खोलने का है। और ये नट भी 19 नंबर की ही रिंच से खुलेगा। पहले उस तरफ जो खोले थे ना, उसी का दूसरा भाग है ये। तो ये भी नट खुल गया। अब आपको आ जाना है नीचे की तरफ, यानी कि इंजन की तरफ। और यहाँ पे जैक को लगा के इंजन को थोड़ा हाइट करेंगे। जैक को लगाने के बाद दोस्तों, अब आपको यहाँ पे आ जाना है। और ये नट पहले से खुला हुआ था, थोड़ा सा लगा हुआ है, तो इसको खोल के इसको फिर बाहर निकाल लेते हैं। अब आपको 14 नंबर की रिंच से ये वाला नट को खोलना है। ये नट को खोल लेने के बाद फिर आपको 10 नंबर की रिंच से ये दोनों नीचे वाला नट को खोलने का है। ये नट को खोलने के बाद फिर आपको जैक को ना थोड़ा डाउन कर लेना है। और डाउन इसलिए करना है ताकि और भी नट को खोलने का है, तो वो इजीली खुल सके, क्योंकि अब ना मेन नट को ही खोलने का है। जैक को डाउन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे आ जानी है। और ये जो तीनों आपको बोल्ट जो दिख रहे हैं ना, ये फिल्टर के क्लैंप का बोल्ट है। और यह 13 नंबर के रिंच से खुलेगा। दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दे रहे हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो आपको, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो ये भी तीनों बोल्ट खुल गया। अब इसके बाद 12 नंबर के रिंच या फिर गोटी हैंडल से ये सब बोल्ट को ढीला करके खोल लेना है। सब बोल्ट को खोलने के बाद फिर इसको बाहर निकाल लेंगे। इसको नीचे उतारने के बाद दोस्तों, फिर आपको क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट के बोल्ट को खोलना है, जो कि 13 नंबर के गोटी हैंडल से खुलेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि क्लच प्लेट अंदर में बिल्कुल ही टूट चुका है। तो चलिए फिर इसे जल्दी से खोल लेते हैं। और दोस्तों, वीडियो को ना फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो।
तो अब पूरा बोल्ट तो खुल चुका है, तो चलिए फिर प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट को बाहर निकाल लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे दोस्तों, ये क्लच प्लेट पूरी तरीके से टूट चुका है और ये टूट के बिल्कुल ही बिखर गया है, ये छोटा हो गया है। देख पा रहे हो कैसा है ये। अब दोस्तों एक बार प्रेशर प्लेट को भी चेक कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले ना इसे थोड़ा कपड़े से साफ़ कर लेते हैं। तो प्रेशर प्लेट हमारा बिल्कुल सही है। तो ये जो आपको ऊपर से दिख रहे हैं ना, ये सिर्फ दाग है, ये घिसा हुआ नहीं है। और ये देखिए बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर रहा है, ये बज नहीं रहा। इसका मतलब है कि प्रेशर प्लेट बिल्कुल सही है। उसके बाद ना दोस्तों अब इसको ना साफ़ कर लेंगे। तो हमारे यहाँ पे एयर प्रेशर है, तो हम इससे साफ़ कर लेते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कपड़ा से भी इसको साफ़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसको भी अच्छे तरीके से कपड़े से साफ़ कर लेंगे। और दोस्तों ये जो आपको भींगा हुआ दिख रहा है ना, ये कोई मोबिल नहीं है, ये ग्रीस है। जब हम लोग रिलीज बेयरिंग को फिट करते हैं ना, तो उसको ग्रीसिंग करते हैं और वही ग्रीस इधर उधर लग के ऐसा हो जाता है। तो ये रहा हमारा नया बजाज का ओरिजिनल क्लच प्लेट। और ओरिजिनल क्लच प्लेट का निशानी है कि उसमें ना धागा निकला हुआ रहता है। अगर धागा निकला हुआ है तो समझ जाइए कि आपका ये बजाज का ओरिजिनल क्लच प्लेट है। तो फिर चलिए अब इसे फिटिंग करते हैं। तो सबसे पहले क्लच प्लेट को बैठाएंगे और क्लच प्लेट को बैठाने के बाद फिर प्रेशर प्लेट को बैठाएंगे और प्रेशर प्लेट को लगाने के बाद फिर क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट को सही तरीके से एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद बोल्ट को टाइट करेंगे। तो ये सही तरीके से एडजस्ट हो गया है। अब उसके बाद बोल्ट को टाइट करेंगे। दोस्तों थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इसमें ना 2 बोल्ट बड़ा बोल्ट रहता है, जो कि एक बोल्ट यहाँ पे लगता है नीचे में और एक बोल्ट ऊपर में लगता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी और उसके बाद ही काम कीजिएगा, नहीं तो क्या होगा ना कि प्रॉब्लम होगी, फिर टाइट सही से नहीं हो पाएगा। और दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे ना खांच बना हुआ है और इसी खांच में बड़ा वाला बोल्ट लगता है। ऐसा नीचे ऊपर दोनों जगह होगा जहाँ पे बड़ा वाला बोल्ट लगेगा। तो आपको ना इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखनी है। उसके बाद छोटा वाला बोल्ट सबको टाइट कर देंगे। लेकिन बोल्ट को टाइट करने से पहले दोस्तों आपको ना ये पुलर को इसमें फंसाना पड़ेगा, और वो इसलिए ताकि क्लच प्लेट इधर उधर ना हो, ये बिल्कुल सेंटर पे ही रहे, इसीलिए ये पुलर को इसमें फंसाना पड़ेगा। और ये पुलर ना ये यहाँ पे लगे रहता है, इसी का ख़राब वाला है। ये पुलर को वापस इसी में लगा देते हैं। तो चलिए फिर बोल्ट को पूरा फुल्ली टाइट कर देते हैं। और ये 13 नंबर का गोटी हैंडल से टाइट होगा दोस्तों, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। जैसे जैसे आप बोल्ट को टाइट करेंगे ना, वैसे ही प्रेशर प्लेट अंदर की तरफ जाएगा। बोल्ट को इतना टाइट करने के बाद फिर ये पुलर को इसमें से निकाल देंगे। उसके बाद बोल्ट को पूरा फुल्ली टाइट कर देंगे। बोल्ट को फुल्ली टाइट करने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ ये जो आपको लंबा सा दिख रहा है ना, ये है क्लच लीवर। इस पर थोड़ा मोबिल डाल के इसको फ्री कर लेंगे। उसके बाद रिलीज बेयरिंग को लगाएंगे। दोस्तों रिलीज बेयरिंग को सही तरीके से कैसे लगाया जाता है ये वीडियो मैं पहले ही बना के अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। और आप यहाँ भी सही से देख लीजिए कि किस तरीके से लगाया जाता है। इसको फिट करने के बाद फिर इसको ग्रीसिंग भी कर देंगे। रिलीज बेयरिंग को सही तरीके से फिट करने के बाद एक रिंच को यहाँ पे कुछ इस तरीके से फंसा देंगे। और वो इसलिए फंसाएंगे क्योंकि हम लोग जो रिलीज बेयरिंग को सही तरीके से फिट किया है ना, वो सेटिंग पे ही रहे, उसका सेटिंग गड़बड़ ना हो, इसीलिए रिंच को यहाँ पे फंसा देंगे। तो चलिए फिर इसको भी इंजन में फिट कर देते हैं। इसको सही तरीके से फिट करने के बाद फिर इसको बोल्ट से टाइट करेंगे और सभी बोल्ट को इसमें टाइट कर देंगे।
ये 2 बोल्ट को टाइट करने के बाद फिर हम लोग जो रिंच को फंसाए थे ना उसको निकाल देंगे। इसको निकालने के बाद फिर सभी बोल्ट को फुल्ली टाइट कर देंगे। बोल्ट को फुल्ली टाइट करने के बाद फिर ये जो क्लच केबल है ना उसको क्लच लीवर में लगा देंगे। इसको टाइट करने के बाद एक बार चेक कर लेंगे कि क्लच मेरा कैसा है, टाइट है या लूज है। तो हमारा तो यहाँ पे सही है, तो हम इसी के साथ चलते हैं और टाइट कर देते हैं इसी पे। इसको टाइट करने के बाद फिर आगे की तरफ चलते हैं और वहाँ भी लीवर को एक बार चेक कर लेते हैं कि कैसा है। तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही है, तो हम इसी के साथ चलते हैं और बाकी जो बचा हुआ है अब टाइट करने को उसको अब टाइट कर देते हैं। तो दोस्तों अब आप न ध्यान से देखते रहिए वीडियो को कि कौन सा पार्ट्स कब लगाया जा रहा है, क्योंकि अगर मैं समझाने लग जाऊंगा आप लोगों को तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। एक तो वैसे ही लंबी हो चुकी है, तो आप प्लीज़ ध्यान से देखते रहिए वीडियो को कि कौन सा पार्ट कब लगाया जा रहा है। तो चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं। सब कुछ को अच्छी तरीके से टाइट करने के बाद दोस्तों अब लास्ट में ना चक्के को टाइट करेंगे।
चक्का वाला नट को टाइट करने के बाद फिर गाड़ी को नीचे गिरा लेंगे। उसके बाद एक बार और चक्का के नट को फुल्ली टाइट कर देंगे। तो दोस्तों हमारा जो काम था क्लच प्लेट को चेंज करना, तो वो अब अच्छी तरीके से चेंज हो चुका है। अब बारी है चेक करने की, तो चलिए फिर अब चेक कर लेते हैं। तो ओके दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया कि क्लच प्लेट को जो चेंज किए थे वो सही तरीके से काम कर रहा है। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रखी बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।